प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 सदाचार पढ़ने जा रहे हैं। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में वह रहकर वह कई तरह के काम करता है। परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। नियमों के अनुकूल किया गया कार्य ही सदाचार कहलाता है। यानी कि जो नियमों में रहकर, रूल्स में रहकर कार्य करते हैं वे ही सदाचार कहलाते हैं। जैसे गुरुजनों का आदर करना, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, सच बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, मधुर वचन बोलना यानी मीठी बातें बोलना, सभी से कड़वी बात किसी को न बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। यानी जो अच्छे गुणों वाला व्यक्ति होता है, बड़ों का सम्मान करता है, सच बोलता है, सेवा करता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, अच्छे वचन बोलता है, मीठी बातें बोलता है और सदा विनम्र बना रहता है, वही सदाचारी कहलाता है। सदाचार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सत प्लस आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। यानी जो खुद ईमानदार होता है वह दूसरों के प्रति भी ईमानदार रहता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। यानी वह किसी के साथ झूठ नहीं बोलता, सभी के साथ ईमानदार रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। क्योंकि ईमानदार व्यक्ति पर सभी विश्वास करते हैं तो उसका सम्मान भी करते हैं और इन सब बातों से उनसे आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस पर कोई विश्वास ही नहीं करता है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं संयमी भी होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। जो व्यक्ति सदाचारी होते हैं वह अनुशासित यानी डिसिप्लिन में रहने वाले और संयमी भी होते हैं यानी संयम रखने वाले। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। यानी जिस तरीके से ऋषि मुनि तपस्या करते थे भगवान की प्राप्ति के लिए, ऐसे ही सच बोलना भी एक अखंड तपस्या है। हर एक व्यक्ति सत्य बोलने की राह पर पूर्ण रूप से नहीं चलता, वह कभी ना कभी झूठ बोल जाता है। लेकिन सदाचारी व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी रहता है प्रसन्न रहता है, वो खुश रहता है, वो चाहे कहीं भी रहे, और अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है, यानी उन्हें भी खुश रखता है। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। उसके पास में अच्छे गुण होते हैं और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है, वह किसी से डरता नहीं है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्राय सभी के जीवन में आती हैं। क्या होता है, सभी के जीवन में विपत्तियां यानी परेशानियां आती है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति कभी उनसे नहीं घबराता है। किंतु सदाचारी व्यक्ति इनसे कभी विचलित नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, यानी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए,
तो भी उनसे मुकाबला करने की क्षमता रखता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है। वह अपने कार्य से सदा दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं उनकी लोग हमेशा पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास होता है कि ये सत्य बोल रहे हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं और ये हमारा बुरा नहीं करेंगे। सदाचार सफलता का मार्ग है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट करता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। कैसा होता है सदाचारी व्यक्ति? जैसे कोई महापुरुष हो, संत हो, उस रूप में उसे पूजा जाता है। उतना ही उसे सामर्थ्यवान माना जाता है कि इसके पास इतनी ही शक्तियां हैं। वह अपने महान कार्यों से महापुरुष कहलाता है, यानी वो जो कार्य करता है उनसे ही वह महापुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस पाठ से आपको बहुत अच्छे गुण मिले होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में उतारेंगे और उनका अनुसरण करेंगे।